आपका सेल्फ कंसेप्ट आपकी पूरी रियलिटी चेंज कर सकता है। और आज मैं आपको प्रॉपर टेक्निक देने वाली हूँ, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स भी दूंगी जिन बेसिस पे आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो, जो आपका सेल्फ कंसेप्ट चेंज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपकी रियलिटी वो मैनिफेस्ट करोगे आप जो आप चाहते हो। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे 2 और डे 1 पे हमने जैसे कि समझा था कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है, डीपली हमने चीज़ों को समझा था। और करंटली जो आपका सेल्फ कंसेप्ट है, जो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, उन सारी चीज़ों पे हमने डिटेल में बात करी थी ताकि आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। और आगे जब आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने पे काम करोगे, आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे, नया सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, अपनी नई रियलिटी क्रिएट करोगे, तब जब आपकी पुरानी आइडेंटिटी और आपके पुराने बिलीव्स अगर कहीं ना कहीं कुछ भी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप इजीली उनको पहचान पाओगे और उनको आप अपनी न्यू आइडेंटिटी बना रहे हो उसमें इंटरफेयर नहीं करने दोगे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखो वो पहले, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी ताकि आप इजीली उसको देख पाओ। तो आज है डे 2। अब बारी है उस ओल्ड आइडेंटिटी को, उस ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो कि बहुत वीक है, जो आपकी करंट रियलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, जो कि आपको नहीं चाहिए चीज़ें, उसको हमने लेट गो करना है ताकि हम अपना नया सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकें जो आपकी वो रियलिटी को मैनिफेस्ट करेगा जो आप चाहते हो। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने डे 1 पे बोला था, कि आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया में खुद को कहाँ देखते हो। तो ये सारी चीज़ें देखने में अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आई है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हो, तो आज की वीडियो और ज़्यादा इजी कर देगी इन चीज़ों को। इस प्रैक्टिस में जो चीज़ें आप करने वाले हो वो क्या है कि आप इसको और इजी वे में समझ लो। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। आपका जो रिएक्शन है ना, वो आपको बता देगा कि आपके क्या बिलीव्स हैं, करंटली आप क्या फील करते हो, आपके डोमिनेटिंग थॉट्स क्या हैं। कुछ भी ट्रिगर आता है तो उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे तो कैसे रिएक्ट करते हो, कोई आपको इग्नोर कर दे तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, कोई आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपको पसंद नहीं है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, या और भी मल्टीपल सिचुएशंस। आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स सब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप चीजें मैनिफेस्ट करते चले जाते हो। उसके अलावा मैंने बोला कि मैं आपको कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स दूंगी जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, आप इनको नोट डाउन करो। अभी के अभी आप इनको एक पेन और पेपर लो और इनको आप नोट डाउन कर लो। अभी के अभी कर लो या वीडियो खत्म होने के बाद कर लेना। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इनका आपको बहुत ऑनेस्टली आंसर करना है। यहाँ कोई आपको जज करने नहीं बैठा है, आप किसी के सामने ये चीजें नहीं कर रहे हो, यहाँ सिर्फ आप हो अपने साथ। आपको डरना नहीं है, बिना डरे आपको बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप क्या फील करते हो अपने आप को लेके, इस चीज के बारे में। क्या आपको लगता है कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं? ऑनेस्ट आंसर दो। अगर नहीं भी लगता है इट्स ओके, अगर लगता है तो ठीक है, वो लिखो। ऐसे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप करने वाले हो और उनको फिर आपको ध्यान से समझना है। यहाँ से आपको इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको अपना करंट जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आएगा, आपकी क्या आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, ऑनेस्ट आंसर आपने किया, तो इसका मतलब ये है कि आप वही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप खुद अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं फील कर रहे तो किसी और को भी आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। तो इसी तरीके से हम इस चीज को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताने वाली हूँ। ये समझ लो कि एक तरीके से आपको फ्री सेशंस मिल रहे हैं, आपको एक प्रॉपर वे में चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको कभी पर्सनल सेशन लोगे तो वहाँ डिटेल में कराई जाएंगी, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि फ्री की चीज़ों की ना कोई कदर नहीं करता है। तो अगर आपको ये चीज़ मिल रही है ना, तो इसका जितना हो सके फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ पैसे खर्च करके कोई चीज़ लेता है ना, तब वो उसकी वैल्यू ज़्यादा करता है कि मैंने यहाँ पैसे खर्च किए हैं तो मैं करूँ। तो अगर आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है फ्री में, तो उसका फ़ायदा उठाओ, उसकी वैल्यू को समझो। इससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और आप अगर ये चीज़ें अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, ट्रस्ट में आप खुद आके यहाँ अपनी जो एक पॉजिटिव चेंज है आपके अंदर, वो सब शेयर करने वाले हो। तो करके देखो, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है।
जहाँ आप चाहते थे कि आपको कोई रास्ता मिले, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले, तो वो मिल रहा है, तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है, आपको करना है। अभी जब ये वीडियो खत्म होगा तो ये प्रैक्टिस आपको आज कर लेनी है। आपका असाइनमेंट समझ लो, इसको अपना आज का टास्क समझ लो और इसको आपको करना है। ये क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे डे 1 पे बोला था कि किस एरिया में आप कैसे देखते हो अपने, वो भी करी है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बार ना लोग सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशंस करने को ही मैनिफेस्टेशन समझ लेते हैं, या बहुत सारी टेक्निक्स करने को ही मैनिफेस्टेशन समझ लेते हैं। लेकिन जो एक फाउंडेशन है ना मैनिफेस्टेशन का, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो आपकी आइडेंटिटी है। आप क्या खुद को मानते हो, क्या समझते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी चीज पे बेस्ड है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसे आप हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। और लॉ ऑफ अजम्पशन भी यहाँ पे यही कह रहा है हमें कि जो चीज़ आप मानते हो खुद के बारे में, जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो कि यस ये मैं हूँ, वही चीज़ आपकी रियलिटी में आपको दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होती है आपकी 3D रियलिटी में। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको करनी है। उसके अलावा यहाँ मैं आपको कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स और दे रही हूँ, जहाँ आप क्या करने वाले हो, यहाँ ये जो प्रॉम्प्ट्स दिए हैं इनको आप जो ब्लैंक्स है आगे उनको आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, लोग मेरे साथ, आगे आपको लिखना है कि लोग आपके साथ अक्सर कैसा बिहेव करते हैं, आपको कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब आपको कैसा समझते हैं। तो ये चीज़ का आंसर भी आपको बहुत ऑनेस्टली करना है। इनको आप फिल करोगे, आप इनके अकॉर्डिंग आप जर्नलिंग करने वाले हो, ये लिख के देखने वाले हो। इससे आपके जो भी सबकॉन्शियस में आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो निकल के आएंगे, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो निकल के आएगा, आपके सामने वो चीज़ आएगी। और जब कोई चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, आप उसको अच्छे से अवेयर होके समझ लेते हो ना, उसको चेंज करना ईजी है, बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। आपके ट्रिगर्स आपको ये चीज़ आंसर करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो। इसके ऑपोजिट क्या करना है, कैसे नया सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना है, वो भी हम डे 3 पे उसी चीज़ पे बात करेंगे। इसको अगर और अलग तरीके से और इजी वे में लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप लाइफ का हर एरिया लिख लोगे। रिलेशनशिप, करियर, मनी, आपके पेरेंट्स, लव या मैरिज, हेल्थ, लुक्स, रिस्पेक्ट को लेके, इन सारी चीज़ों में आप खुद को कहाँ देखते हो। ठीक है, आपको आप क्या महसूस करते हो इन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में। रिश्ते हैं तो वहाँ पर आप खुद को कैसे देखते हो। लव है तो उसमें आप कैसे देखते हो। कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, लव को लेके कुछ लोगों का बिलीव होता है कि उनकी ज़िंदगी में तो प्यार है ही नहीं, उनको तो कभी प्यार मिला ही नहीं, उनसे तो किसी ने सच्चा प्यार किया ही नहीं, या वही दूसरों को प्यार देते रह गए, उनको कभी प्यार नहीं मिला, तो शायद उन्हीं में कोई कमी है, शायद वो लवेबल नहीं है। इस तरीके के आंसर्स निकल के आएंगे। जो भी चीज़ें आएंगी ना वो आपको बताएंगे कि प्यार को लेके आपकी जो थॉट्स हैं, आपके बिलीव्स हैं, वो कितने ज़्यादा खराब हैं, जो आपकी करंट रियलिटी को और ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। ये चीज़ आपकी अवेयरनेस में जब आ जाएगी, आप इसको ऑब्जर्वर की तरह देखोगे। यहाँ आप खुद को जज नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि ओ माय गॉड मेरे तो इतने ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स हैं। सारे एरियाज में भी अगर नेगेटिव आंसर आएगा, इट्स ओके, हम इसी को तो लेट गो कर रहे हैं। हमने इसी को तो लेट गो करने के बाद, इस चीज़ से डिटैच होने के बाद अपनी नई रियलिटी क्रिएट करनी है, अपना नया सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करके अपनी नई रियलिटी मैनिफेस्ट करनी है। तो हम वो चीज़ पे काम कर रहे हैं। आप एक लिस्ट बना लोगे, चाहे कितने भी पेज भर जाएं, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। पूरा आप प्रॉपर टाइम दे के अकेले बैठ जाओ, वहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें लिखो। और लिखने के बाद जितने भी पेज भरते हैं, 3 भर जाएं, 4 भर जाएं, 5 भर जाएं, 10 भर जाएं, इट्स ओके। आपको बस ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हो। आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा। आपको पता है जब आप लिखते हो ना, आपकी सारी सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आप देख रहे हो, आप लिख रहे हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक सिग्नल पहुंचाती है। फिर वो चीज़ों को आप पढ़ने वाले हो। पढ़ने के बाद जो भी नेगेटिव चीज़ें निकली हैं तो आप उस पर क्रॉस लगाओगे। क्रॉस लगाने के बाद आप बोलोगे कि ये मेरी ओल्ड आइडेंटिटी है एंड आई एम लेटिंग इट गो। मैं इसको लेट गो कर रही हूँ। और उसके बाद 1 बाय 1 आप सारी चीज़ें पढ़ोगे और जो भी नेगेटिव चीज़ें उन पे क्रॉस लगाते जाओगे और उनको बोलोगे कि आई एम लेटिंग इट गो।
तो इस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये सिग्नल जाएगा कि ये चीज़ें अब आपकी रियलिटी नहीं है, इनको आप क्रॉस कर चुके हो। अगर आप के पास व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो आप उस पे भी लिख सकते हो। उस पे लिखने के बाद भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका एक फ़ायदा आपको और होगा, सबकॉन्शियस माइंड को और गहराई से अगर बिलीव कराना है, क्रॉस के साथ आपको नहीं वो फीलिंग आ रही लेटिंग गो वाली, तो आप क्या करोगे, व्हाइट बोर्ड पे लिख लो, ब्लैक बोर्ड पे लिख लो और फिर वहाँ क्रॉस लगा सकते हो। क्रॉस नहीं लगाना तो उसको इरेज करते जाओ और फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक और गहरा सिग्नल जाएगा कि ये चीज़ें अब इरेज हो रही हैं यहाँ से। अगर व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड नहीं है तो पेंसिल से लिख लो, इरेजर से इरेज करते जाओ। जिस चीज़ के साथ आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है, जहाँ आपको ज़्यादा मतलब ये सिग्नल जाएगा आपके माइंड को, जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये इसमें मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि ये इरेज हो रहा है, लेट गो हो रहा है, तो फिर आप वो प्रैक्टिस कर लो। बहुत ईजी मेथड है, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, तो इसको करो। मैंने भी ये चीज़ें करी हैं, मैंने रिजल्ट देखे हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ। अगर आपने पेपर पे लिखा है, क्रॉस लगा दिए, सब कुछ कर दिया, पेन से लिखा है, तो उस पेपर को आप बिल्कुल फाड़ के उसको डिस्कार्ड कर दोगे या उसको जला भी सकते हो। और ये प्रैक्टिस है आपकी आज की। ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद बहुत लाइट फील करोगे, बहुत सारी अवेयरनेस आएगी, आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ हो रही थी लाइफ में, क्यों जो सिचुएशंस हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रही बल्कि और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। आपने एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले किया है यहाँ पे, आप जज नहीं कर रहे हो। अभी आप रियलिटी को नई रियलिटी से कोई कंपेयर नहीं कर रहे हो, उसको चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, अभी जस्ट आप लेट गो कर रहे हो। एक ऑब्जर्वर बन के आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसको लेट गो कर दिया। जब आप अपनी न्यू रियलिटी मैनिफेस्ट करोगे तब अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेंगी, पुराने ट्रिगर्स आएंगे या पुरानी चीज़ें, पुरानी फीलिंग्स, पुराने रिएक्शंस आने की कोशिश करेंगे, आप अवेयर हो जाओगे कि ये मेरी ओल्ड आइडेंटिटी है जिसको मैंने लेट गो कर दिया और इसको अब मैं इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, इसको मैं ब्लॉकेज नहीं बनने दूंगी। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसीलिए इसको मैंने बोला था कि लेट गो करना ज़रूरी है, स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है, ताकि नई चीज़ें जब आएंगी आपकी लाइफ में वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट ना करें। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको ज़रूर करिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आपको अच्छा लगा है वीडियो, आपको जब भी रिजल्ट्स मिले ज़रूर आके बताना, ताकि दूसरों की को भी आप मोटिवेट कर पाओ। कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में होता है, आपके लिए ये एक सेफ स्पेस है, आप यहाँ आके सब शेयर कर सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशंस आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस शेयर करते हो ना, जब आप अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हो या एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज भी शेयर करते हो, तो एक किसी दूसरे इंसान को, वीडियो देखने वाले को एक होप मिलती है और आप इस तरीके से यूनिवर्स की उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ा रहे होते हो। और जितना बढ़ाते हो यूनिवर्स आपको और ऐसी चीज़ें देता है जहाँ आप और खुश हो सको। तो ऐसे आपको ज़रूर शेयर करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, ये आप ही का फ़ायदा करेगी। छोटा सा चेंज भी ज़रूर शेयर करके जाया करो ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले और ये चीज़ आपके फेवर में काम करेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम अभी आगे काम करेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है, लेकिन उससे पहले ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था। पहले के ये डे 1 एंड डे 2 दोनों वीडियोस अच्छे से देखो, समझो। आज का कंप्लीट प्रैक्टिस मैंने आपको दे दिया है, इसको करो, ठीक है। अगर आपको किसी तरीके की डिफ़िकल्टी लगती है, आप नहीं कर पाते, तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हो, जहाँ आपको प्रॉपर रिटन वे में ये चीज़ें मिल जाएंगी, प्रॉपर तरीके से गाइड करके आपसे मैं खुद ये चीज़ें करवाऊंगी। तो आप हेल्प लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। आपको लगता है किसी को नीड है इस चीज़ की, उनके साथ ज़रूर शेयर करो। किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाओगे तो आपकी लाइफ में भी और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जितना हो सके हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको डे 3 पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।